नमस्ते भारत। सम्मानित देशवासियों, आप सभी के बीच में आज एक ऐसे अंधकारमय इतिहास, जैसा कि आप अभी फिगर में आप देख पा रहे हैं चित्र, जो एक महल का। यह महल रैकवार राजपूत के नाम से जाना जाता है। उनकी फैमिली वहाँ पे रहती है। कब से रहती है? यह बाराबंकी जिले में यह रामनगर का किला है। अब हम जानेंगे कि सही में इस हवेली के मालिक कब से हैं और आज तक हैं, तो क्यों हैं, किससे इन्होंने लिया, कैसे लिया। ये सब जानने के लिए आप अंत तक पूरा वीडियो को देखेंगे तो आपको जो समझ में आएगा, फिर आप खुद एक शर्मिंदगी महसूस करेंगे कि हमारे देश में कैसे इतिहास के नाम पे कितना बड़ा खेल हुआ है। अब दूसरा जो आप देख रहे हैं अभी, यह महल इसे तिलोई के नाम से जाना जाता है। तिलोई राजमहल इसे जाना जाता है और यह प्रतापगढ़ में पड़ता है और अमेठी के आसपास में ये प्रतापगढ़ में तिलोई का ये महल है। इसे कनपुरिया राजपूत के नाम से जाना जाता है कि कनपुरिया राजपूतों का है। तो ये इनकी उत्पत्ति कब से हुई, ये इनके पास कब से है, कैसे है, इस विषय में भी हम लोग दोनों का हम जानेंगे। और दोनों का क्यों जानेंगे कि दोनों के बीच का जो स्टोरी है, एक इतिहास है, इतना अनसुलझा और इतनी पहेली उसमें इस तरह से चक्रव्यूह की रचना करके इतना बड़ा झूठ कि आप अगर पूरा अंत तक देख लेंगे, मुझे तो हंसी भी आ रही है, क्रोध भी आ रहा है, क्योंकि मैं इस चीज़ को जान रहा हूँ। पर आप अंत तक देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब आगे मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको एविडेंस, तथ्य के साथ पर आपको दोनों का मैं समझाऊंगा। तब आप अंत में कमेंट करिए और कमेंट में बहुत सोच समझ के आप कमेंट करिए कि सही मायने में आप क्या समझ पा रहे हैं। तो आगे चलिए, देखिए ये है अभी आप जो देख रहे हैं हैंडबुक ऑन राजपूत, और यह A.H. बिंगले के द्वारा लिखा गया है। और यह एक गोपनीय जानकारी के रूप में पहले लिखा गया था, बाद में इसे हैंड्सबुक राजपूत के नाम से लिखा गया है। इसमें तमाम जो राजपूत एक कम्युनिटी है, उसमें उनके संस्कार, आचरण, उनका जो भी खान पान, ऐसे जो भी शादी विवाह कैसे करते हैं, सारा उसमें डिटेल दिया हुआ है। अब हम चलते हैं रैकवार राजपूत। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं 116 नंबर में ये रैकवार्स, और इनके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है। हम आपको इसी का सेम हिंदी, हमने इसे अपने मन से कहीं भी ट्रांसलेट में कुछ नहीं किया है, डायरेक्ट जो गूगल बाबा ने जो बताया है ट्रांसलेट में, उसमें कई मिस्टेक भी होगी, तो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए क्या कहा जा रहा है। कबीले के शीर्षक रायका से लिया गया है, जो जम्मू के पास कश्मीर की पहाड़ियों में एक गांव का नाम है, जिसे जनजाति का मूल घर माना जाता है। मतलब ये जनजाति जो बोलते हैं, जनजाति, यहाँ भी इनको भी एक जनजाति के रूप में माना जा रहा है। रैकवार सौर जाति था, ये सूर्य वंश से संबंधित हैं। उन्होंने खुद को स्थापित किया, मतलब खुद को इन्होंने सौर वंश का अपने आप को माना है। अवध में 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में वे 4 राठौर भाइयों को अपने पूर्वज के रूप में दावा करते हैं। और आगे कहा जा रहा है कि गुजरात से कश्मीर में प्रवाहित हुए लगभग 300 साल पहले कबीला अवध में चला गया था। अब कबीले के संस्थापक 3 भाई थे, जिनका नाम प्रताप शाह, डुंडे शाह और भैरवानंद, जिन्होंने लगभग 1414 बाराबंकी जिले के रामनगर में अपना निवास स्थान बनाया। और प्रताप शाह की मृत्यु पर उनके 2 पुत्र सालदेव, बालदेव ने अपने चाचा भैरवानंद को मना लिया। एक पंडित की भविष्यवाणी के अनुसार यह आवश्यक है उनकी समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए खुद को उनके द्वारा मारे जाने की अनुमति। देखिए सबसे बड़ी कहानी का झोल तो यही दिख रहा है। यानी एक जैसे कह रहे हैं, किसी पंडित जी ने उनको बताया कि आपको अपने
नाम को, अपनी जात को मारना पड़ेगा, इसकी अनुमति मतलब आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं उनकी जाति को मारना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने सहर्ष हामी भर दी। अच्छा भाई, फिर इसमें देखिए भाइयों में सालदेव और इसमें जो है बालदेव, दो भाई भर राजाओं की सेवा में, आप देख रहे हैं क्या कहा जा रहा है कि भर राजाओं की सेवा में प्रवेश किया। किस भर राजाओं की सेवा में प्रवेश किया? वो भाई कोई राजा है तो उसका नाम तो होना चाहिए, सबसे पहला लोचा तो यहीं पे हो गया। यहाँ पे भर राजाओं का नाम नहीं दिया गया है। ऐसा कहीं हो सकता है कोई किसी के यहाँ नौकरी करने जाए और अपने मालिक का ही नाम न पता हो? ऐसा आप लोग कोई भी, आप भी समझिए इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या झोल हो सकता है। और उनकी संपदा को इतनी संतोष ढंग से प्रबंधित किया कि राजाओं ने अपने गर्भ में मुसलमानों का विरोध करना शुरू कर दिया। मतलब कह रहे हैं जैसे वो मुसलमान, जैसे जो भर राजा थे, ये सारे लोग मुसलमानों के विरोधी थे। ये इन्होंने यहाँ माना है कि ये मुसलमानों के पक्का विरोधी थे, जैसे मुसलमान मानते हैं कि वो भी इनके विरोधी थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनकी स्टोरी कह रही है। रैकवारों ने अवसर का लाभ उठाया, अपने संरक्षक को मार डाला और लगभग 1450 में लोगों ने मतलब इस संपदा पर अधिकार कर लिया। रामनगर और बूंदी के दो महान रायकवार घरों की उपस्थिति या उत्पत्ति ऐसी ही है। जो बूंदी है राजस्थान में, ये कह रहे हैं दोनों की उत्पत्ति की कहानी ऐसे ही है। आगे की बात जो है अकबर से लेके तमाम कहानियां लिखी गई हैं। अब आगे चलते हैं और समझने के लिए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये रामनगर धमेरी तालुक, ये जो है एक वेबसाइट है राजपूत समाज की, और बड़ी इसमें अच्छी जानकारी दी जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है राजवंश रैकवार वंश सूर्यवंशी, हिंदी नाम रामनगर धमेरी। इसका अपडेट जो आखिरी था जो 14 अगस्त 2022 को अपडेट किया गया था। फिलहाल अभी इस समय ये हमारे वीडियो बनाने के पहले तक हटा लिया गया है। क्या हटा लिया गया है मैं बताता हूँ। सिर्फ ये इतिहास हटा लिया गया है। इसमें पूरी जानकारी दी गई है कि उनकी वंशावली कैसे है, आगे पूरा उनका डिटेल अब तक का दिया हुआ है वर्तमान समय तक, जब तक अपडेट किया गया। अब देखिए, यह परिवार भगवान राम के भाई भरत के वंशज हैं और भरत पुष्कर के पिता थे, जो रायका देव के पूर्वज थे। रायका देव ने जम्मू में अपने नाम पर एक शहर की स्थापना की। उनके वंशजों को रैकवार सूरजवंशी या सौर जाति के राजपूत के रूप में जाना जाने लगा। समझ में आया आप लोगों को कुछ? ये रायका से आए, इसके लिए रैकवार राजपूत जाने लगे। ये रामायण मतलब रामायण से राम काल से संबंधित हैं। अब 12वीं सदी में दो भाई प्रताप शाह ढूंढे शाह रायका के कन्नौज चले गए। 12वीं शताब्दी में देखिए, वहाँ पर वो अलग कहानी, यहाँ पर कुछ अलग। जो भी है तथ्य एक ही निकलेगा। प्रताप शाह ने मानिकपुर के माणिक चंद की बेटी, अर्थात ये जो जयचंद थे, ये उनकी बेटी से शादी किए। देखिए, माणिक चंद की सिर्फ एक बेटी थी। ये इन्होंने क्या किया, शादी की। उनके पुत्र सालदेव, बालदेव, भैरवानंद थे। प्रताप शाह कुतुबुद्दीन ऐबक के मंत्री बने, जिन्होंने 3 भाइयों सालदेव, बालदेव और भैरवानंद को अवध के भरों के खिलाफ अर्थात भरों के खिलाफ एक अभियान की कमान सौंपी। देखिए ये क्या कह रहे हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के मंत्री बने। क्यों मंत्री बने हैं? अभी देखिए वहाँ पे कुछ और कहा गया कि नौकरी करने गए, नौकरी में प्रवेश किए। फिर कह रहे हैं कि वो जब भरों ने मुसलमानों का विरोध किया, जैसा कि कुतुबुद्दीन ऐबक नसरुद्दीन शाह ने खुद लिखा है कि हम उन भरों को उखाड़ फेंका, कि जिन भरों तलवारों के हाथे 1,20,000 मुसलमान शहादत हुए थे। तबाकत नासिरी में लिखा है। और ये भी यही बात कह रहे हैं कि मतलब ये कुतुबुद्दीन ऐबक के मंत्री बने और भरों के खिलाफ इनको जो है एक अभियान सौंपा गया। इस युद्ध में भैरवानंद की मृत्यु हो गई। उनकी अस्थियों को परगना फतेहपुर के चंद सिहाली में आराम करने के लिए रखा गया, जहां उनके चबूतरे की आज भी रैकवार राजपूतों द्वारा पूजा की जाती है, भरों को पराजित करने के पुरस्कार के रूप में। देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, इसमें कहीं भी हमारे द्वारा लिखा हुआ इतिहास नहीं है। राजपूत की खुद की एक समाज की वेबसाइट है, वहाँ पे एक राजपूत हैंड्सबैग उनके बारे में लिखा गया है।
तो ये खुद कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, सिर्फ हम इसमें ढूंढ रहे हैं कि सही में वो भर कौन थे। वो भर कौन थे जो इनके दुश्मन सारे लोग बने थे, मुसलमान, और ये लोग कौन हैं। अब देखिए, पराजित करने के पुरस्कार के रूप में सालदेव को घाघरा से सभी भूमि प्राप्त हुई, और वहाँ बूंदी और रहवा के सभी रैकवारों के पिता थे। बालदेव ने परगना सैलुक प्राप्त किया और रामनगर धमेरी के रैकवारों के पूर्वज हैं। अब ध्यान दीजिए, आपको समझ में आया बूंदी और ये कैसे इनको मिला। अब आगे इसमें झूठ क्या है। देखिए, यहाँ पे एक सच तो मिल रहा है कि भरों के खिलाफ मुसलमानों ने युद्ध लड़ा था। अब मुसलमानों के खिलाफ भरों ने युद्ध लड़ा था, ये तो सत्य है। अब इन लोगों का क्या झूठ है इतना, अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा। अब हम समझाते हैं कैसे। जैसा मैंने बताया था कि कनपुरिया, अब कनपुरिया राजपूत की उत्पत्ति कैसे होती है, आके जरा वो भी देखिए, तब आपको सब कुछ समझ में आएगा कहाँ पे क्या झूठ है, क्या गोलमाल है, क्या छिपाया जा रहा है और किस चीज को बताने का प्रयास नहीं किया गया है। अब आइए ये देखिए, हिस्टोरी ऑफ द सोमवंशी राज एंड प्रतापगढ़, स्टेट ऑफ प्रतापगढ़ इन अवध। देखिए, पंडित विशंबरनाथ थलोल। अब ये 1899 में लिखी गई है यह पुस्तक, और वो भी इसके जो प्रतापगढ़ के राजा वीर बहादुर थे उनका बाकायदे इसमें हस्ताक्षर है, सत्यापित किया गया है। देखिए 7 नंबर में है कनपुरिया, देख रहे हैं। अब इन्हीं का मैं आपको हिंदी में दिखा देते हैं। देखिए, कनपुरिया मानिकपुर के राजा माणिक चंद से अपने वंश का पता लगाते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है इस राजा के पास कोई पुरुष मुद्दा नहीं था, कोई बेटा नहीं था। मानिक चंद के पास कोई बेटा नहीं था, उनकी केवल एक बेटी थी जिसे उन्होंने प्रसिद्ध ऋषि भरद्वाज। अब देखिए, भरद्वाज कब थे, उनका समय काल क्या था, अब इसे आप लोग समझिए। और ये मानिक चंद 12वीं सदी में, एक ही लड़की। अब ये शादी होती है किससे, भरद्वाज फेमस ऋषि, इनका काल क्या है। देखिए क्या झूठ बोला जा रहा है। वहाँ भी कहा जा रहा है रैकवारों का कि उन्होंने भी उन्हीं की लड़की से शादी की। यहाँ भी यहाँ ये कहा जा रहा है उनकी एक ही लड़की थी तो इन्होंने भी शादी की, पर ये भरद्वाज ऋषि से हुआ। अब देखिए कितना बड़ा झूठ है। अब सच क्या है ये तो यही लोग बता सकते हैं, क्योंकि सारे राज परिवार आज भी हैं। अब ये झूठ क्या बोल रहे हैं, सही में ये है कौन लोग, यही तो जानना है। ये भर कौन थे, किस भरों को ये ख़त्म किए थे, कुछ पता नहीं। इनकी उत्पत्ति भी इतनी झूठ की कहानी है कि आप लोग भी समझ सकते हैं। अभी कहा जा रहा है कि इस विवाह से 2 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें से एक ब्राह्मण तथा दूसरा क्षत्रिय बना। बाद वाले का नाम कान रखा गया और उन्होंने 2 पुत्र सहस और रहस को जन्म दिया, जो प्रसिद्ध भार प्रमुख, मतलब प्रसिद्ध जो भर प्रमुख त्रिलोकी और बिलोकी। देखिए उनका नाम क्या है, सहस और रहस, और भर राजाओं का नाम क्या है, तिलोकी और बिलोकी। वही तिलोकी के नाम से आज भी तिलोई साम्राज्य है, ये सत्य है। अब सहस और रहस थे कि नहीं थे, अब ये आप समझ लीजिए। सहस और रहस का नाम का कोई आदमी हुआ, कोई राजा हुआ कि नहीं हुआ, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यह एक प्योरली झूठी कहानी है। अभी तक तो यही लग रहा है, क्योंकि एक मानिक चंद की एक लड़की से 2 लोग कैसे शादी कर रहे हैं, और दोनों का अलग अलग मिथ्या है। एक ही राजपूत दोनों झूठ बोल रहे हैं, कौन सही बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है तो इनको तय करना है। हम तो सिर्फ भाई इसमें एक जो भर साम्राज्य था, हम तो उनको खोज रहे हैं। एक इतिहासकार के नाते, एक भारतीय होने के नाते सिर्फ उनको ढूंढा जा रहा है। इनका क्या हुआ, कहाँ चले गए ये भर राजभर लोग, इतना इनका बड़ा साम्राज्य कैसे खत्म हो गए। देखिए कह रहे हैं कि ये तिलोकी बिलोकी के विजयी के रूप में प्रसिद्ध हुए, और कैथोला के राजा रहस के वंशज हैं, और तिलोई के जो तिलोई साम्राज्य ने मैं आपको दिखाया, उसी तरह एक कैथोला का भी है, ये सहस के हैं, रहस और सहस। पूर्व के पास प्रतापगढ़ जिले में एक छोटी सी संपत्ति है। अब जैसा कि मैंने आपको दिखाया था ये महल, अब साथियों
अब आपको समझ में आ गया होगा, इसमें 3 चीज बाहर निकल के आती है। नंबर 1, या तो सही में ये लोग झूठ बोल रहे हैं, कोई बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं, पता तो इनको है, क्योंकि ये जहां से भर नाम को खत्म कर रहे हैं, भर साम्राज्य को मारने की बात कर रहे हैं, वहीं से लेके तब तक आज तक ये सभी उन्हीं जो है मैंने आपको दिखाया इन महलों के आज भी मालिक हैं, आज भी राजा हैं, आज भी रियासत के मालिक हैं। तो सच्चाई तो जरूर कुछ है। अब कितना झूठ बोला जा रहा है यह तो अब पता लगाने की बात है। सरकारों को पता लगाना चाहिए कि नहीं ये है क्या ये। अच्छा, ये भर कौन है भाई? कितने बड़े वीर भर थे कि इनको कोई सामने से हरा ही नहीं पाता था। कोई इनसे मिल गया, कोई उनसे मिल गया। अब ये कह भी रहे हैं कि हम, अब देखिए अपने आप को क्षत्रिय भी कह रहे हैं ये लोग। क्या इन्होंने कहीं क्षत्रिय का धर्म निभाया? चलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, चलिए है उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। मेन चीज है कि इसमें सच क्या है। ये रैकवार जी किस भरों के यहाँ नौकरी किए, किस भर राजाओं को इन्होंने हराया, इतना तो बताया जा सकता है। इस भर राजवंश के नाम से जो बच्चे लोग हैं, इनको तो अपने राजाओं को सम्मान देने के लिए कम से कम इनके राजाओं का ही नाम बता दें। क्योंकि कोई भी विजेता दुनिया में, इतिहास का मतलब ऐसा होता है कि यहाँ पर आप विजेता हैं, अगर हारने वाले का नाम नहीं बता सकते हैं तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब कहीं न कहीं आप बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं। जैसे मोहम्मद गोरी कहता हमने किसी को हराया था, तो आज किसी को पता चलता कि हारने वाला कौन था? पृथ्वीराज चौहान या बाद में मानिकचंद? तो वह जीता था, उसने शान से बताया। अब ये लोग जीते हुए भी लोग नहीं बता पा रहे हैं कितने बड़े ये महान लोग थे, कितने बड़े वीर थे, कितने बड़े योद्धा थे, इनको इन योद्धाओं का नाम बताने में भी शर्म आ रहा है। भाई यही तो सवाल है। हम तो सिर्फ जानना चाहते हैं कि आप उन राजाओं का नाम बताइए जिन्हों आपने छल से, धोखे से मारा था या युद्ध में हराया था, उनका नाम बताइए। अब साथियों, कुल मिला जुला के या तो ये खुद, अगर मैं कहूँ हो सकता है जैसा इलाहाबाद की एक रिपोर्ट है, एक इलाहाबाद की रिपोर्ट है कि अवध के अधिकांश राजपूत इसी भरवंश से हैं। यहाँ इस कहानी किस्से से यही लगता है ये लोग इसी भरवंश के ही हैं जिन्होंने सिर्फ उन मुस्लिम, जो मुसलमान इनके भरों के दुश्मन थे, उन्होंने इस कहानी को गढ़ के अपने आप को बदल लिया है कि हमने भरों को मारा, भरों को मारा, और ये अपने नए नए नाम से कहानी गढ़ के अपने नई नई, और उसमें इनका जो झूठ है, इसमें जो इन्होंने एक नायक के रूप में रहस सहस, यह भी झूठा है। क्योंकि किसी की वंशावली वहाँ से, जहाँ से ये भर को कह रहे हैं हमने भरों को मारा, वहीं से इनकी वंशावली बन रही है। उसके आगे का किसी से पूछ लो 10 पीढ़ी की वंशावली, तो नहीं किसी को पता है, चले जाएंगे सीधा रामायण महाभारत में। तो आप जो भी आप लोग देशवासियों आप जो सुन रहे हैं, तो आप खुद विचार करिए, मन पे दिल पे हाथ रखकर सच्चाई क्या है। क्या इन भरों का इतना बड़ा इतिहास नहीं सामने आना चाहिए? ये अगर भर नहीं है कोई बात नहीं, आप चाहे जो हो, नए नए राजपूत से लेके हमारा इतिहास तो बता दो। और जब तक आप नहीं बताएंगे आप गद्दार घोषित किए जाएंगे, आजीवन भर आपको गद्दार के नाम से बोला जाएगा। आज कुछ लोग बोल रहे हैं, आने वाले दिनों में लाखों लोग बोलेंगे, करोड़ों लोग बोलेंगे, तब तो आपको बाहर आना ही पड़ेगा और सच्चाई बतानी पड़ेगी। अब इससे कोई राजपूत भाई अपने दिल पे ले कहीं हम राजपूत की बुराई कर रहे हैं, नहीं, राजपूत की बुराई नहीं की जा रही है। प्रॉपर यहाँ उस कनपुरिया और रैकवाद राजपूत के जो महल के मालिक हैं, जिनके पेट में यह राज है, जिनके पेट में यह राज दफन है, सिर्फ उनकी बात कही जा रही है। अगर इन्होंने ऐसा किया है तो इनको बताना पड़ेगा। बस इसी के साथ में साथियों आप समझ गए होंगे क्या झोल है, क्या इसका पता लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। चलिए इसी के साथ में आप समझिए, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है। आगे फिर मैं ऐसे ही बहुत से राज हैं, एक एक करके राज खोलते रहेंगे जब तक कि ये लोग सही चीज़ को ना बताएंगे। नमस्ते भारत, प्रणाम।